का जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर आती हैं कुछ ये चीजें। केक का सामान हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया हुआ है। देन चॉकलेट चिप्स, स्प्रिंकल्स, स्टैंड मिक्सर पकड़ लिया मल्टी फंक्शनल। इस रात के 11 हो रहे हैं और मैं और मैर बनाने लगी है केक, है ना पार्ट। ये क्या हमारे साथ प्रैंक कर रही है? ऑयल डाला, पानी डाला और इन सब चीजों को मिक्स किया। ये मेरी हैप्पीनेस है। ऑलमोस्ट कंप्लीट है। सकूं यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसकी कंडीशन क्या हो चुकी है। ये मैंने तीसरी चौथी अटेम्प्ट किया है ताकि ये ठीक हो जाए। दिस इज आवर स्टैंड मिक्सर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आई कांट बिलीव दिस कि मैंने ये केक बनाया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी निमी एंड वेलकम बैक टू निमीज़ व्लॉग। तो अभी व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। टाइम शेयर कर देती हूँ कि मैं कितने बजे स्टार्ट कर रही हूँ। कैमरा नीचे नहीं कर सकती, कुछ दिखाना है आपको। 12:22 पे और इससे 2 घंटे पहले मैं गई हुई थी मार्केट कुछ चीज़ें लेने के लिए। लेट मी शेयर कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। अब ये है वो सारा सामान जिससे मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह केक। इतना सामान लेकर आई हूँ। पहले हम वहाँ चलते हैं कि हमने किस तरह से सामान लिया और किस तरह घर पहुँचे। ओके, फिर यहाँ पर जी मैं अब उतर रही हूँ सेकंड टाइम, क्योंकि पहले जो है ना बाहर बहुत ज़्यादा रश था, पता नहीं किस चीज़ का। इज़ आवर कार। यूँ तो केक का जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर आती हैं कुछ ये चीज़ें जो कि हम लेने के लिए जा रहे हैं। तो लेट्स गो कि केक किस तरह से बनता है। पहले चीज़ें लाते हैं और पहले देखते हैं कि ये वाली चीज़ें हमें मिलती हैं कि नहीं। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम रेनबो जाएंगे या हम शहजाद सुपर स्टोर जाएंगे। और अब फाइनली हम आ जाते हैं रेनबो पर अपने केक की शॉपिंग करने के लिए। केक की चीज़ें हमने काफ़ी ज़्यादा लेनी थी, तो मैंने कहा एक ही जगह पर जाते हैं जहाँ से हमें हर चीज़ मिल जाए। मैदा लिया सबसे पहले, उसके बाद हम लोगों ने आइसिंग शुगर नहीं ली, वो भी लिया लेकिन पिसी हुई चीनी मिल गई थी। देन हमने लिए अंडे और अंडों के लेने के बाद मुझे मिली हेजल चॉकलेट। अच्छा, मैंने बहुत सी चीज़ें ली हैं। बीच में मेरा फ़ोन बंद हो चुका था, मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। कुछ चीज़ें रिकॉर्ड की हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी सारी चीज़ें जाकर आप लोगों को घर पर दिखाऊंगी क्या क्या लिया। क्रेव की मिल्क चॉकलेट ली थी, आइसिंग शुगर ली और इसके बाद फ़ोन हो गया बंद। फाइनली हम लोग घर आ चुके थे। जैसा कि तुम लोगों ने देखा कि मैंने क्या कुछ मार्केट में खरीदा, मैंने वॉइस ओवर में आप लोगों को सब कुछ बता दिया। बीच में मेरा फ़ोन हो गया था बंद, जिसमें मैं नहीं शेयर कर सकी कि मैंने क्या क्या चीज़ें और ख़रीदी थी ऑफ कैमरा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हमारा कुकिंग ऑयल। ठीक है, जो भी था हमने ले लिया। उसके बाद हमारे पास बटर आ जाता है। देन हमारे पास आ जाती है पिसी हुई चीनी, जो कि मैं पीस नहीं सकती, हम आलकस। देन आ जाती है क्रेव की मिल्क चॉकलेट। देन अंडे। उसके बाद आ जाती है आइसिंग शुगर। देन चॉकलेट चिप्स, स्प्रिंकल्स, चॉकलेट्स जो कि मैंने केक के ऊपर यूज़ करनी है डिज़ाइनिंग के लिए, हेज़ल चॉकलेट। ये वाला पैन छोटा मेरे पास नहीं था, वो भी लिया है। देन हम लोगों ने वनीला एसेंस भी लिया। उसके अलावा हम लोगों ने मेन लिया जिससे हमारा केक बनना है, उसे कहते हैं मैदा। और ये हमने खाने पीने की कुछ चीज़ें ली थी। तो ये सामान के अलावा जो केक बनाने की और चीज़ें होती हैं वो मेरे पास पहले ही पड़ी हुई हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम सारा सामान ले आए हुए हैं। कल हम इसको ट्राई करेंगे। व्लॉग अभी स्टार्ट करने का मकसद ये था कि मैंने ये सारा सामान लेकर आना था और आप लोगों को दिखाना था। ठीक है जी, तो अभी हमारा सारा सामान आ चुका है। इंशाल्लाह कल सुबह ट्राई करूँगी और फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से ट्राई किया। तो सुबह मिलते हैं। फाइनली आई एम फ्री नाउ फॉर केक। खाना शाना खा लिया हुआ है, अब हम लोगों ने बनाना था केक। तो मैंने कहा अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। केक का सामान हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया हुआ है। ऑलमोस्ट चीज़ें निकालनी है, सारी नहीं निकाली, तो एक दफ़ा सारी निकाल के रख लूँ, फिर आती हूँ आप लोग के सामने। अच्छा जी, तो अब हम जा रहे हैं अपने स्टोर में अपना ओवन और अपना मिक्सर लेने। ब्लेंडर वाला मिक्सर कह सकते हो, आटा करने वाली मशीन करने वाली कह सकते हो। हमने नीचे ड्राइंग रूम नहीं बनाया हुआ, हमने स्टोर बनाया हुआ। ठीक है, सारे पूछते हैं पूरे घर का टूर दे दे, नीचे कौन रहता है ऊपर कौन रहता है। स्टोर के हालात कुछ यूँ हैं। यहाँ से ज़रा अब अपना ओवन ढूंढते हैं और फिर बताते हैं जी। हम लोगों ने अपना स्टैंड मिक्सर पकड़ लिया मल्टी फंक्शनल। और अभी यहाँ पे ओवन पड़ा हुआ है जो कि मैं निकाल, ये इन्होंने ओवन सीढ़ियों में रख दिया है और मैंने स्टैंड मिक्सर यहाँ रख दिया। बहुत हैवी है। जैसे तुम लोगों को पता है कि मैं कल ये सारा सामान ले आई हुई थी। खाना मैंने खा लिया हुआ है और मैं अभी फ्री हो चुकी थी, तो मैंने कहा आज की जो वीडियो का टॉपिक है क्यों ना जल्दी से उसको स्टार्ट किया जाए। और स्टार्ट करते करते हमारे पास कितना टाइम हो गया, ज़रा फ़ोन दिखाइएगा। हमारे पास टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है 11:27, रात के 11:27 हो रहे हैं और मैं और मैर बनाने लगे हैं केक, है ना पार्टनर? यस यस। ऐसे बोले जैसे कोई फौजी आर्मी में नहीं बोलता। यस। खैर,
यहाँ पर जी मैं सारी इंग्रेडिएंट्स जो भी मुझे चाहिए थे, जो नहीं भी चाहिए थे, वो भी उठा के आई थिंक ले आई हुई हूँ। खैर ये मैंने आप लोगों को कल सारा कुछ दिखा दिया हुआ था। अभी एक एक चीज़ करके जो भी हमारी रेसिपी है उसको स्टार्ट करते हैं और फिर बताती हूँ, साथ साथ दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या डाल रही हूँ। खैर अभी सीन ये है कि हम लोगों ने ओवन में केक रख दिया हुआ है, ठीक है, और 180 डिग्री पे ये पक रहा है। और अब आप लोग सोचोगे कि केक तो इसने हमारे सामने बनाना था, ये क्या हमारे साथ प्रैंक कर रही है? नहीं यार, टिकटॉक के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है हमने, शॉर्ट्स के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और अब हम सेकंड अपना केक बनाने लगे हैं यूट्यूब के व्लॉग के लिए। तो रेसिपी तब शेयर करूंगी जब इस वीडियो के थ्रू तुम लोग मुझे अपना प्यार दिखाओगे, 50K लाइक्स होंगे इसके ऊपर, फिर मैं रेसिपी शेयर करूंगी, अदरवाइज रेसिपी नहीं दूंगी। खैर यहाँ पे हमारा जो टिकटॉक के ऊपर रिकॉर्ड की हुई है ना वीडियो, उसका केक रेडी हो चुका था, तो मैं उसको निकाल रही थी। इसके बाद मैंने करनी थी अपने जो यूट्यूब के ब्लॉग के अंदर सेकंड केक बनाना था, उसकी मिक्सिंग। सबसे पहले हमने अंडे डाल लिए, उसके बाद हमने शुगर डाल ली थी इसके अंदर, और वेट स्केल मेरा अल्लाह को प्यारा होने वाला था, रेजिन वाला ही वेट स्केल था। देन हमने ऑयल डाला, पानी डाला और इन सब चीजों को मिक्स किया। इसके बाद उन्होंने अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स का बोला हुआ था वो डाले, जिसके अंदर सबसे पहले मैदा आ जाता है, फिर बेकिंग पाउडर आ जाता है, फिर बेकिंग सोडा आ जाता है, उसके बाद आ जाता है हमारा कोको पाउडर। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि मैं यहाँ पे भूल रही हूँ। मैंने दही भी डाला था, फिर उसके बाद मैंने नमक भी डाला था, और उसके अलावा कॉफी नहीं थी डाली, या दही डालो या कॉफी डालो, मैंने ये सुना था, अब मुझे नहीं पता प्रॉपर रेसिपी का। खैर ये हमारा बैटर मिक्स हो चुका हुआ था सेकंड टाइम, और अभी कोको पाउडर कम लग रहा था तो मैं इसमें और डाल रही थी। ऑन दिस पॉइंट मैंने अपना ना ओवन को प्री हीट होने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे, और ये मैंने 20 मिनट्स के लिए प्री हीट किया था। उसके बाद हमारा बैटर जो था उसके लिए मैं अपना पैन रेडी कर रही थी। पैन के अंदर मैंने बटर लगाया, बटर के बाद पेपर लगाया, और पेपर लगाने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर बैटर शिफ्ट करना था। इसके साइड पे भी बटर ऐड कर रही थी मैंने, फिर ओवन बंद भी कर दिया था क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका हुआ था और मेरा काम ही ख़त्म नहीं था हो रहा। और अभी रात के कोई 1-2 बज रहे हैं जब ये मैं काम कर रही हूँ। उमर सो चुके हुए थे जाके। ये सारा बैटर मैंने अभी इसके पैन के अंदर डाल दिया, जो बच गया था उसके कपकेक्स बनाने, तो फिर मैंने कपकेक्स के अंदर भी डाल दिया था। इसमें से इसलिए बैटर निकाला मैंने कहा पूरे कपकेक्स भी बन जाए, और बैटर के साथ टेस्ट करने के लिए कपकेक्स को बना रही थी। और अब यहाँ पर ओवन में रखने की बारी थी, पहले पूरे नहीं तैयार है, फिर मैंने ऊपर वाली डिश के अंदर ही सेट कर दिया था, और फिर मैंने 3 कपकेक्स ही बनाए थे, जो दूसरे वाले थे उनको रिमूव कर दिया था। उसको मैंने 1 पाउंड्स में बनाया, हाँ, लेकिन मैंने मेजरमेंट्स जो थी ना वो 2 पाउंड्स वाली ही रखी थी। अब मुझे नहीं पता 1 पाउंड था 2 पाउंड था, जो भी था। खैर जो रेसिपी मैंने देखी थी वैसे ही फॉलो करके 2 दफ़ा केक बनाया। एक दफ़ा केक बिल्कुल ठीक बन चुका हुआ है, जो मैंने आप लोगों के सामने ओपन नहीं किया, मैं टिकटॉक पे ओपन किया। अब सेकंड वाला केक मैं आप लोगों के सामने ओपन करूँगी और उसे थोड़ी देर ठंडा करेंगे, फिर फ्रिज में रख के हम सोएंगे। अभी जो है हमारे पास टाइम हो रहा है 2:20, और 3 बजे तक ऑलमोस्ट हमारा केक जो है ना वो डन हो जाना है। 39 मिनट्स रह गए। अभी इसको ओपन नहीं करी, इसको हो लेने देते हैं, इसको स्टे देते हैं, और फिर इसका ओपन करके मैं आपको बताऊंगी कि क्या रिज़ल्ट आया है और क्या नहीं। हमने अपना सेकंड केक भी निकाल लिया। शायद ये निकल आया है केक, और इसमें स्टिक डालने पर स्टिक बिल्कुल क्लियर आ रही है, ठीक है, ये मेरी हैप्पीनेस है। दिस इज़ द बेसिकली कप केक। लेट चेक करो, स्वादिष्ट लुक चेक करो यार, बहुत प्यारी है। इसको साइडों से ना कुछ इस तरह से कर रही हूँ ताकि साइडों से अलग हो जाए, ठीक है। फिर हम इसका ये वाला प्रेशर से ना, इस वाले प्रेशर से खोल के इसको डिमोल्ड करते हैं। मज़े का यार, इतना कुछ स्वीट है ना। अब ये हमारा केक डिमोल्ड हो चुका है, लेट मी, अच्छा ये हमारा केक डिमोल्ड हो चुका है, लेट मी डिमोल्ड माय कप केक, ठीक है। अच्छा मैं इसको यहाँ से फाड़ रही हूँ क्योंकि ये से इतना डिमोल्ड नहीं हो पाएगा, तो हम इसको फाड़ के यूज़ करने लगे हैं। कप केक है, नीचे मैंने कुछ अप्लाई नहीं था किया जिसकी वजह से ये जुड़ गया उसके साथ। दिस इज़ आवर कप केक लुक लाइक, ओके। तो अब हम इसको ज़रा टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा गर्म है। इसके बाद रिव्यू नहीं मैंने कुछ भी बोला, तो मैंने कहा वॉइस ओवर में बता देती हूँ कि एक बहुत अच्छा बना था। चलो अब ज़रा हम ना केक को फ्रिज में रख देते हैं, ठीक है, कप केक्स को भी और केक को भी, और हम सुबह मिलेंगे इस केक से, ठीक हो क्या। आपको दूसरा केक भी दिखा देती हूँ जो हम लोगों ने पहले ही फ्रिज में रख दिया होगा। ये है, एक उससे पहले बना कर रखा हुआ है, दोनों सुबह तक ठीक हो जाएंगे और फिर हम इसको आइसिंग शाइसिंग करके रेडी करेंगे। ओके जी, इसकी जगह यहाँ बनाते हैं, ये पैनकेक की जगह। बाय बाय।
2,000 years later. नाश्ता करना है क्योंकि नाश्ते के लिए जो चीज़ चाहिए वो आ रही है। उससे पहले हम लोग अपनी चॉकलेट गनाश बना लेते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए क्रेव की मिल्क चॉकलेट प्लस हमें सलवा गोल्ड की क्रीम। ठीक है, तो इन दोनों को डालती हूँ और फिर बताती हूँ किस तरह से डाला। डबल बॉयलर के लिए यहाँ पे हमारा पानी गर्म हो चुका हुआ है। अब हम इस बोल को इसके अंदर रखते हैं। खैर बड़ी मुश्किल से मैंने ना इसको अंदर इंसर्ट किया है। अब ये वाली चॉकलेट को मैं ज़रा इसके अंदर डाल दूँ। हमारी चॉकलेट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। लाइक कि अभी ना इसे और थोड़ा सा ना इसे मेल्ट करना है हम लोगों ने डबल बॉयलर मेथड के थ्रू। ये ना ऑलमोस्ट सारी चॉकलेट जो है मेल्ट हो गई है, इसके अंदर डालने लगी हूँ और फिर मिलती हूँ। खैर ये सारी डल चुकी है। अब हम ज़रा इसको मिक्स करके ना देख लेते हैं कितनी गनाश बनी है और कितना क्या लगना है इसको। फिर यहाँ पर जी मैं अपना रोटेटिंग टेबल ले आई हूँ, इसको मैंने वॉश कर लिया हुआ है। अब हम अपना केक लाते हैं और गनाश के साथ इसको आइसिंग करते हैं। यहाँ पर जी हम लोग की गनाश कम्प्लीटली रेडी हो चुकी हुई है। ये जी इसकी कुछ कंसिस्टेंसी है, थोड़ी देर रखती हूँ और ये कंप्लीट उस फॉर्म में आ जाएगी कि ये इजीली कवर कर सके। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। केक को मैंने इस तरह से कुछ सर्व किया था। अब यहाँ पर ना केक का काम ख़राब हो गया हुआ था। पता नहीं क्या हुआ था, केक के अंदर क्रैक्स बहुत ज़्यादा आ गए थे। मुझे नहीं इस चीज़ का पता चला। प्रो आर्टिस्ट मुझे बता सकते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं था हुआ। यहाँ पर मैंने गनाश दोबारा से बनाई थी छोटे केक के लिए। वो वाला सारा केक गिर गया था, टुकड़ों में तकसीम हो गया था। फिर ये जो छोटा वाला केक था ना जो हम लोगों ने 1 पाउंड का बनाया था, वो हमारा 2.5 पाउंड का था। ये जो 1 पाउंड वाला था ना, फिर मैंने इसको आइसिंग करना स्टार्ट की। मैंने कहा चलो ये तो ठीक रहे, इसमें भी क्रैक्स थे लेकिन मैंने इसे बहुत मुश्किल हैंडल किया। वो वाला हैंडल नहीं था और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसकी आखिरी दम तक जान बचा लूं, लेकिन वो केक चाह ही रहा था कि मैं शायद उसे ना कर सकूं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसकी कंडीशन क्या हो चुकी है। ये मैंने तीसरी चौथी अटेम्प्ट किया है ताकि ये ठीक हो जाए, पर ये टूटे हुए केक्स नहीं ठीक होते। खैर अब हम छोटे केक को ही रेडी करेंगे। खैर अभी जो है ना मैं अपना स्टैंड मिक्सर निकालने लगी हूँ ताकि हम अपनी बटर क्रीम जो है ना वो बना लें। पता नहीं क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, लेकिन फ़िलहाल हमारे लिए अच्छा ही बन रहा है। इनको भी समझ नहीं आ रही कि क्या बन रहा है। दिस इज़ आवर स्टैंड मिक्सर। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। खैर यहाँ पर जी मैंने इसको सेट कर लिया और ये कुछ इस तरह से चलती है। पहले हम इस जग को धो लेते हैं और इसमें अपना बटर ऐड करते हैं। यहाँ पर मैंने बटर डाल दिया हुआ। मेरे पास कोई स्टैंड नहीं है ताकि मैं आप लोग को साथ साथ दिखा सकूँ, ना ही फ़ोन की इतनी मेमोरी है। थोड़े थोड़े क्लिप्स रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं। लेट्स स्टार्ट इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जी हमारी जो बटर क्रीम है ना वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। फिर यहाँ पर जी मैंने ना आइसिंग शुगर ले लिया 100 ग्राम और ये था 200 ग्राम। ठीक है, कोई मैंने रेशो देखी है, अब देखो क्या बनता है। और उसके अलावा हमें इसे आइसिंग शुगर और डालनी पड़ी तो और भी डालेंगे, उन्होंने कहा हुआ है वीडियो में। रेशो होती है ना उसमें हमारी जो ये है ना विपिंग क्रीम बटर क्रीम हो चुकी है। एग्जैक्ट रेशो था तो मैंने पता नहीं, बहरहाल जितनी मैंने कर लिया ना वो हो चुकी है। इस ऊपर करते हैं। अब हमारी मशीन ऊपर हो जाएगी और हम इस बाहर निकाल लेते हैं। ओके जी। दोनों केक फ्रिज से ले आई हूँ, जो 2 कांड किए थे वो दोनों ले आई हुई हूँ। अब दोनों को ऊपर नीचे रखना है और सेट करना है। ये ऑलमोस्ट 1 घंटा पड़े रहे हैं और ये सेट हो चुके हैं तकरीबन। और चेक करते हैं कि ये सही रहेंगे या नहीं। फिर भी मेरी आखिरी उम्मीद ये थी कि शायद मैं दोनों को ऊपर नीचे करके सेट कर लूँ, लेकिन ये देखो ऊपर वाला जब केक रखा बार बार खुल रहा था। इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया था कि मैं रोने वाली हो गई थी कि मेरे केक के साथ हुआ क्या। फिर मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया। मैंने कहा मैंने नहीं करना, मैं दूसरे केक पर ही काम करूँगी। फिर मैंने अपनी सारी बटर क्रीम जो थी ना वो दूसरे केक के ऊपर ही ऐड की। ये चेक करो, ये इतना प्यारा सेट हो रहा था। पहले मुझे इसमें भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें पेश आई, लेकिन फिर मैंने उसे अपनी आखिरी हद की कोशिश लगाकर सेट कर लिया था। और अब हमारी क्रीम कम्प्लीटली सेट हो चुकी है और इसके ऊपर हम लोगों ने डिजाइनिंग करनी है। अपनी मर्जी से कर सकते हो। क्रीम बिल्कुल भी नहीं हिल रही और मुझे इस चीज की ही बहुत ज्यादा खुशी थी। यहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने यहाँ पे चॉकलेट सिरप यूज किया, अपने फ्लावर्स ऐड किए, कुछ किटकैट्स ऐड कर दी, डेयरी मिल्क ऐड कर दी, इस पे स्प्रिंकल कर दिए थे और उसके फ्रंट के ऊपर मैंने फॉइल पेपर भी ऐड कर दिया था। ये बहुत प्यारा लग रहा था। फाइनली जी अभी मैंने अपना केक कंप्लीट किया और आई कांट बिलीव दिस कि मैंने ये केक बनाया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले ये कह देना क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से और बहुत जुगाड़ों से बनाया है। एक सिंगल केक से बनाया है, डबल बनाना था, बहुत मसले बन गए, बहुत कुछ हुआ, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, लेकिन फाइनल लुक ये आई है। ये माशाल्लाह 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 बहुत प्यारा बना है। ये जी हमारा केक भी डन हो चुका है और हमें फ़ोन आई है, खुशखबरी मिली है। अम्मा दरवाज़ा खोला फ्रिज का, ऊपर वाला कि हमारा ऊपर वाला
कि हमारा सूट भी सिल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं केक को अंदर रखने लगी हूँ। और अगर आप सेलिब्रेशन देखना चाहते हो केक के साथ क्या क्या बर्थडे पे किया था प्री बर्थडे के अंदर, तो वो आप मेरा व्लॉग देख लेना जो मैं रात को पोस्ट करूंगी। और आज के लिए अल्लाह हाफिज।